इसी दिन 12 नवंबर के दिन के एक अंबेडकर भवन यानी वालिक हाउस का निर्माण किया जाएगा और उसका 1 साल में निर्माण करके समाज को समर्पित किया जाएगा। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन हमारे साथियों ने मिलकर के अब ये तय किया है, हमारे संगठन ने, कि बहुत जल्द यानी कि इरादा है कि 31 दिसंबर तक एक लैंड वालिक हाउस के नाम पर परचेज करके समाज को समर्पित की जाएगी। उसके अंदर एक 500 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके अंदर एक बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसके अंदर बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, IAS, सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग का जो है ट्रेनिंग सेंटर और पूरे दुनिया के लोगों, दुनिया के कोने कोने से आने वाले समाज के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत जल्द हमारा कोशिश होगा कि 14 अप्रैल तक ये हम अपने समाज को समर्पित करने की हमारी एक कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन के साथी, हमारे समाज के साथी जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, उनके सहयोग से ये कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हमारा एक संगठन का अगर आपने सेटअप देखा हो और हमारी खुद की कार्यशैली में देखी हो कि जब भी समाज पर कोई दिक्कत आती है, समाज पर आवश्यकता पड़ती है, हमारी एक कोशिश होती है हमेशा। अभी हमने हाथरस के पीड़ित परिवारों के लिए कहा था कि वो लोग आए हमारे घर पर रहें। बहुत सारे लोगों ने उनको मतलब को कोर्ट भी किया था। कहने का मतलब ये है कि समाज की हर समस्या में हमारा महासंघ और कल्याण संघ और हमारे समाज के जवाब साथी 24 घंटे साथ हैं। और आप लोग आए, आपने प्यार दिया, दुलार दिया और ये जो कुछ भी है सब समाज में बांटा जाएगा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोई कई बार क्या है कि कई लोग बोलते हैं जन्मदिन एक बहाना है, तो जन्मदिन बहाना नहीं, जन्मदिन तो एक मतलब यह कि समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। समाज इकट्ठा हो, एकजुट होकर कुछ हम लोग मिलकर करें। तो ये जो सब चीज़ें ये सब समाज के अंदर ही वितरित की जाती हैं, पहले भी की जाती थी, अब भी की जाएंगी। तो कई लोग हमारे समाज के बीच में ऐसी भी हरकतें करते हैं कि जो उनकी हरकतों को जब कई बार देखते हैं तो उससे समाज में भ्रांतियाँ भी पैदा होती हैं। ठीक है, तो मेरा आज जो भी साथी आए, क्योंकि कोरोना की लिमिटेशन है, लोगों की भी सीमा है, 200 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग हो नहीं सकती, इसलिए इसको हमने नीचे करने के बजाय खुले में किया और खुले में करके नहीं की। समझ बात आप, एक जो मैसेज था हमारे दिमाग में, हमारे संगठन का निर्णय था कि भाई वालिक हाउस जो आज समय की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये वालिक हाउस समाज को डेडिकेट किया जाएगा उस दिन हमारे समाज के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा। धन्यवाद। तो ऐसा पूरे देश में शायद ही आज कोई ऐसा राज्य हो जहां पर आपका जन्मदिन कल्याण संघ के माध्यम से सेलिब्रेट ना किया जा रहा हो। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे उस पर बड़ा गर्व है कि मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे समाज के लोग अगर देश के कोने कोने में मेरा जैसे छोटे से कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और साथ साथ अपने समाज के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आपस में मिलकर इसी तरह प्यार बांटें, एक दूसरे को दिल से सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े हों और जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक सशक्त समाज की स्थापना करें। जैसा जिस तरीके से आपका कद दिन रात बढ़ता जा रहा है, समाज के अंदर व्यक्तित्व आपकी जो निखर कर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ चल रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के माध्यम से जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक सशक्त समाज, एक सशक्त संगठन, एक सशक्त जो हम कहेंगे कि समाज की अगर हम जब तक एकजुटता, एकता, ताकत हमारी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे बीच में जो भेद हैं, जब तक हमारे बीच में आपस में जो मन मुटाव हैं, जब तक हमारे बीच में हमारे संगठनों की दीवारें हैं, जब तक हमारे बीच में छोटे बड़े की खाई है, जब तक हमारे बीच में मैं IAS, में मिनिस्टर, में MP, में चपरासी, ये सारी समस्याएं हैं, इन सबसे हमको उभरना पड़ेगा। और मैं आज ये कहूँगा कि हम मीना समाज को हम कोट कर सकते हैं, जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का समाज है। मीना समाज का IAS भी बराबर है और उनका चपरासी भी बराबर है। वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और मैं कहूँगा कि मीना समाज को आदर्श मानते हुए पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग
एक दूसरे के साथ आएं, एक दूसरे को प्यार करें, एकजुट हों, एक साथ आएं और एक सशक्त समाज की स्थापना करें। एक आखिरी सवाल चलते चलते, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपका रिटायरमेंट नज़दीक आता जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद राजनीति ज्वाइन करेंगे? देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो भी आपने कहा कि राजनीति ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा कि अभी तो 1 साल का समय बाकी है और मेरे संगठन ने, मेरे भाइयों ने, देश के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में ये तय किया है कि मैं इस संगठन का आजीवन जो है सेवा करता रहूं, और अगर मुझे अपने संगठन में सेवा करने का मेरे समाज के लोग मौका देंगे तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही होगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।